नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड में कोरोना का पहला केस सामने आया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। धर्म प्रचार के लिए ये महिला रांची पहुंची थी। हिंदपीढ़ी इलाके में कल छापेमारी की गई थी, जहां मस्जिद में छिपे 24 लोगों की जांच हुई थी। तबलीगी जमात से ये महिला जुड़ी हुई है। 17 मार्च को 8 विदेशी लोग यहां पर पहुंचे थे। 18 मार्च को आए थे 9 विदेशी लोग और विदेश से आए किसी की भी व्यक्ति की जांच नहीं हुई थी। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पहला मामला सामने आया है और मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। जी सुकन्या, कल जब मौके पर हम वहां मौजूद थे, जब ये सारे लोग आइसोलेशन वार्ड में थे, तब जो प्राथमिक एक जांच कहलाती है, जिसमें कि सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो जांच के लिए भेजा जाता है कि ये शख्स इसमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। इस क्रम में वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा था कि इनमें से किसी से भी कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहा। एक शख्स जिस पर संदेह था वो केरल से जो लौटा था उस पर, लेकिन जब ये मामला उठकर आया, आज जब नजर आया कि नहीं मलेशिया की एक महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो पूरा जो ये सिस्टम है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये पूरे लोग जो जमात में शामिल होने आए थे यहाँ पर 17 मार्च को कुल 8 लोग आए, 18 को 9 लोग आए, जिनमें 8 मलेशिया के थे और 8 जो मलेशिया के थे उनमें 4 अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए थे। यानी कि ये अपनी जो महिला है ये इनके साथ आई थी, क्योंकि महिलाएं कभी जमात में शामिल नहीं होती हैं। तो ऐसे में कुछ जो आते हैं धर्म प्रचारक, वो अपने परिवार वालों को लेकर आते हैं, कहीं दूसरे देश जाते हैं तो इस क्रम में ये अपने परिवार वालों को लेकर आए थे। और ये महिलाएं, क्योंकि सवाल उठता है कि जब महिलाएं जमात में शामिल ही नहीं होती है तो ये मस्जिद में कैसे थी वहां पर। तो मस्जिद के पीछे वहां एक रहने का इंतजाम किया रहता है इन सभी लोगों का, वहां ये महिलाएं ठहरी हुई थी। और ये 17, जैसा कि मैंने बताया, 17 और 18 इन दोनों डेट्स में ये लोग यहाँ आए और आए। इससे भी सवाल खड़ा होता है कि जब ये आए रांची एयरपोर्ट तो क्या इनकी जांच नहीं हुई। तो इस सवाल पर मैं जवाब देना चाहूंगी कि ये लोग दिल्ली में इनकी जांच हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी जांच हुई थी, लेकिन जब दिल्ली निजामुद्दीन में जब ये लोग शामिल हुए उसके बाद जब यहाँ ये आए तो ये रेलवे लाइन से आए, ना कि एयरपोर्ट से। तो जो जांच का सवाल उठता है वो नहीं हो सका, जांच यानी इनमें से किसी का भी नहीं हो सका। जिसके बाद परसों जब इनकी छापामारी के क्रम में इन्हें पकड़कर लाया गया आइसोलेशन वार्ड खेलगांव के, तब वहां प्राथमिक जांच हुई, जिसमें कि पहले बताया गया कि नहीं इनमें से किसी में भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। लेकिन आज अचानक ही ये मामला उठकर आया और पता चला कि नहीं, एक महिला, उसमें जो मलेशिया की नागरिक है, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी पहला केस जो झारखंड में आया ये इन्हीं महिला का है और ये जमात में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची थी। बिल्कुल प्रेरणा, अगर हम इस तबलीगी जमात की बात करें तो यहाँ जो भी लोग मस्जिद में इकट्ठा थे, जिन 24 लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, वैसे तो वो तमाम सरकारी आदेशों की अवहेलना तो कर रहे थे, लेकिन वहां की स्थिति देखकर आपको क्या लगा? क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद थी जब इन लोगों को यहां से निकाला गया था। क्या आपको लगता है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा होगा? क्योंकि अगर ये एक महिला पॉजिटिव है तो पूरी संभावना है कि जो अन्य लोग वहां पर मौजूद थे उनको भी ये इन्फेक्ट करेंगी। इसके अलावा कहीं भी ये महिला गई होंगी, शॉपिंग के लिए गई होगी या किसी और काम से झारखंड में अगर या रांची में घूमी होंगी, तो वहां पर भी इन्होंने संक्रमण जरूर फैलाया होगा। तो क्या इन बुनियादी बातों का वहां पर ध्यान रखा गया? आपको ऐसा लग रहा है? जी, हिंदपीढ़ी की बात करें, क्योंकि पूरा मामला हिंदपीढ़ी से शुरू होता है, क्योंकि हिंदपीढ़ी की जो बड़ी मस्जिद है वही एक मेन स्थल है जहां पर ये धर्म प्रचारक पहुंचे थे और वहीं पर मरकजा कहते हैं इसे, वहीं पर ये सारे जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा था। तो हिंदपीढ़ी की बात करें तो हिंदपीढ़ी की गलियां काफी सक्रिय हैं, वहां पर लॉकडाउन के समय भी आपको काफी भीड़ दिख जाएगी। तो ऐसे क्रम में जब 17-18 के दौरान जब ये लोग धर्म प्रचार के दौरान वहां नमाज अदा करने लोग पहुंच रहे होंगे, तो ये तो जाहिर है कि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो 22 तारीख को जैसे कि जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो इसके पहले जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजें जो अभी पालन किया जा रहा है जिन चीजों का, वो तो वहां हरगिज नहीं हो पाई होंगी। और शक तो हिंदपीढ़ी में जो भी लोग नमाज अदा करने गए होंगे इस दौरान मस्जिद में, जब ये धर्म प्रचारक वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद शक सभी पर जाता है कि उनमें कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, उनकी जांच करनी चाहिए। हिंदपीढ़ी के पूरे इलाके में मुझे लगता है कि सबकी जांच की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
बिल्कुल प्रेरणा, इसके अलावा जब इन लोगों को वहां से निकाला गया था उस दरमियान जो भी पुलिसकर्मी पहुंचे थे, सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग पहुंचे थे, क्या उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया था? क्या वो अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने के बाद अंदर गए थे? क्योंकि अब जो भी लोग इनके संपर्क में आए होंगे उन तमाम लोगों की जांच पड़ताल करने की जरूरत है, उनकी सेफ्टी, उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो क्या लग रहा है प्रेरणा आपको? जी, प्रशासन की जहां तक बात है तो अब जब हम लोग सड़कों पर भी निकलते हैं, आम दिन जब लॉकडाउन के दिन ये गुजर रहे हैं, वैसे में सड़कों पर भी प्रशासन पूरे एहतियात से खड़ी रहती है, मुस्तैद रहती है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही होगी और लोग इतने बड़े तादाद में लोगों को लेने आए होंगे प्रशासन के लोग, तो मुझे लगता है बेशक वो तमाम जो सावधानियां हैं वो बरत रहे होंगे। हाँ, मास्क तो उनके चेहरे पर जरूर होगा, लेकिन ग्लव्स और तमाम जो अन्य चीजें हैं उनकी वहां पर मुस्तैदी थी या नहीं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है कि जो प्रशासन के लोग उस वक्त कार्रवाई में मौजूद थे, फिर उस क्रम में जब उन्हें आइसोलेशन वार्ड में लाया गया, वहां मौजूद तमाम लोग, जो चाहे वो अधिकारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे नर्सेज हों, वो तमाम लोग जो वहां मौजूद थे, वो उन्होंने सावधानी बरती या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा चलिए हो रहा है। प्रेरणा, बने रही हमारे साथ, लेकिन इन सब के बीच कुछ अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को जरा इसी खबर से जुड़ी हुई दे देते हैं।